दोस्तों लेट्रोजोल के बारे में बात करेंगे। भाई ये किस बीमारी में चलता है, कैसे काम करता है, साइड इफेक्ट, सावधानियां, इसका डोज क्या होता है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो देखते रहिए। दोस्तों उससे पहले रिक्वेस्ट है, ज्ञानियर द मेडिकल चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको वीडियो समय समय मिल रहेंगे जो कि आपके काम आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लेट्रोजोल की। तो लेट्रोजोल एक मॉलिक्यूल नेम है, ये कई नामों से मार्केट में मिल जाता है। ठीक है, लिटोवॉल आपने बहुत सुना होगा, लिटोवॉल, लेट्रोज या फेम्प्रो या फर्टोलेट, ठीक, स्टीमोलेट, स्टीमोफोल, तरह तरह के इसके ब्रांड नेम्स हो सकते हैं। ये होता क्या है, लेट्रोजोल। ये बेसिकली दोस्तों यूएसपी बेस्ड एक ड्रग है, मतलब कि इसके नाम के आगे लिख रहा था यूएसपी, मतलब कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया। बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, कुछ आईपी पर रहती हैं और कुछ यूएसपी पर रहती हैं। तो ये बाहर का फॉर्मूला एक प्रकार से आप ये मान सकते हैं। और यूएसपी आईपी नहीं जानते, बीपी वगैरह, तो इसका वीडियो है ऑलरेडी, तो वो देख लेना आप, डिटेल में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये 2.5 मिलीग्राम और 5 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में मार्केट में सिर्फ इसका टैबलेट अवेलेबल होता है। और इसका 5 टैबलेट का स्ट्रिप पूरा का पूरा आपको लगभग 160, 170, 200 के लगभग आपको मिल जाता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं आता। तो ठीक है भाई, ये इस्तेमाल कहाँ करते हैं? ज़्यादातर आपने देखा होगा कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम जिन महिलाओं को होती है वहाँ पे इसको चलाया जाता है। क्लोमिफेन आपने देखा होगा, क्लोमिफेन चलता है, उसी की तरह ये भी काम करता, उसी का एक प्रकार से सब्स्टिट्यूट बोल सकते हैं बेसिकली हम इसे, कि कई महिलाओं में क्लोमिफेन, क्लोमिड वगैरह नहीं चलाते, तो वहाँ पे हम ये लेट्रोजोल चला सकते हैं। तो ठीक है, नाम से क्लियर भाई ये कुछ महिलाओं की दवाई है। तो पहले समझते हैं ये करता कैसे काम है, ये मोड ऑफ एक्शन समझ लेते हैं। देखो ये एक प्रकार का एरोमेटेज इनहिबिटर होता है, मतलब कि ये महिला के शरीर में जो एस्ट्रोजन हार्मोन बन रहा होता है उसको कम करता है, उसको डिक्रीज करता है, उसकी क्वांटिटी को कम करता है। इससे क्या होता है कि बहुत सारे बेनिफिट मिल जाते हैं महिला को। एस्ट्रोजन हार्मोन कई बार रिस्पॉन्सिबल हो जाता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। ब्रेस्ट कैंसर होता है महिलाओं को, स्तनों में कैंसर हो जाता है, तो उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, एस्ट्रोजन। तो उसको कम कर दिया जाएगा तो ब्रेस्ट कैंसर कंट्रोल हो जाता है। तो पहला यूज तो यही है कि भाई महिलाओं को अगर स्तन कैंसर की समस्या है तो वहाँ पे लेट्रोजोल को चलाया जा सकता है। दूसरा है कि भाई ये ओवुलेशन को टाइम पे लाने में हेल्प करता है और इवन एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। महिला के शरीर में हर महीने ओवुलेशन होता है, पीरियड्स आते हैं, जानते हैं सब लोग। ठीक है, महावारी नहीं बोल सकते, माहवारी बोलते हैं। उसमें एग का एक प्रकार से प्रोडक्शन होता है, एग स्टिमुलेट होता है, तो उस एग की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है। अगर वो एग अच्छा नहीं होता है तो स्पर्म के कांटेक्ट में आते से रिप्रोडक्शन जो होना चाहिए, आदमी का शुक्राणु महिला का जो अंडाणु होता है मिलते हैं, तभी तो एक बच्चे का जन्म होता है ना। तो उस एग की क्वालिटी को अच्छा करता है ये। सो घुमा फिरा के देखा जाए तो ये ओव्यूलेशन के लिए बहुत अच्छा एक ड्रग है, जो कि ओव्यूलेशन के लिए टाइम पे लाता है और उसको अगर नहीं हो रहा है महिला के शरीर में तो उसको कराने में हेल्प करता है। सो दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए इसके यूजेस की, तो देखो यूजेस, पहला यूज तो ये भाई ब्रेस्ट कैंसर से बचाने के लिए, प्रिवेंशन ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर या उसको कम करने के लिए। दूसरा एंडोमेट्रियोसिस में भी दे सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि जो महिला का गर्भाशय होता है, बच्चा लाने जिसके बोलते हैं यूट्रस, उसके दीवारों पे कई बार ट्यूमर्स बन जाते हैं, छोटे छोटे गठान टाइप की बन जाते हैं, ब्लीडिंग होने लगती है लाइनिंग्स पे। और एंडोमेट्रियोसिस को आपको डिटेल में समझना है तो आप वो वीडियो देख लेना, उस पर भी वीडियो बनाया है मैंने। ठीक है, तो उसमें एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ऑपरेशन को टाइम पे लाने के लिए। कई महिलाओं को ऐसी समस्या होती है कि उनके पीरियड्स टाइम पे नहीं आते हैं, तो पीरियड को लाने के लिए भी इसको दिया जा सकता है। ठीक, ये है, तो इसके यही यूजेस होते हैं। और अगर बात कर रहे हैं क्लोमिफेन सिट्रेट की, कि भाई वो क्यों नहीं चलाते, ये चलाते हैं। तो क्लोमिफेन जो होता है दोस्तों, वो भी एग की क्वालिटी को, ओवुलेशन को टाइम पे ही लाता है बेसिकली, क्लोमिड वगैरह जो चलते हैं। लेकिन ये जो है लेट्रोजोल क्लोमिफेन से कम साइड इफेक्ट देता है। ठीक है, क्लोमिफेन के ज़्यादा होते हैं तो इसके कम होते हैं। तो एक ये भी चॉइस हो जाती है डॉक्टर के पास कि ये यूज़ करेगा। कुछ ड्रग इंट्रैक्शंस जानना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई महिला डॉक्टर के पास जाती है, इनफर्टिलिटी है, डॉक्टर चेकअप कराता है, तो लिखते हैं भाई क्या, लेट्रोजोल। तो लेट्रोजोल को देने से पहले महिला को बताना चाहिए कि भाई मेरी कुछ प्रीवियस दवाइयाँ चल रही हैं, जैसे कि क्लोपिडोग्रिल, ये दवाई के साथ इसको नहीं लेना, साथ ही थैलिडोमाइड और साथ ही सिटालोप्रेन, ये कुछ 3 दवाइयाँ हैं। इनके अलावा और भी हो सकती हैं, बस ये मेन दवाइयाँ हैं। इनके साथ क्या होगा कि अगर आप लेट्रोजोल को देंगे तो या तो लेट्रोजोल का इफेक्ट खत्म हो जाएगा या तो दूसरे साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। कुछ सावधानियों को भी समझ लेते हैं भाई क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो अंडर 18 को नहीं लेना, ठीक है।
अंडर 18 को नहीं लेना, प्रेगनेंसी में देना नहीं है, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को भी नहीं देना, जो महिला बच्चे को दूध पिलाती है उसको नहीं देना। ड्राइविंग नहीं कर सकती महिला, ठीक। लिवर किडनी की कोई समस्या है तब वहाँ पर लेट्रोजोल नहीं चलेगा, ठीक। और अगर किसी तरह का शरीर में कोई फ्रैक्चर है तो भी नहीं देना है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, जो फ्रैक्चर को जोड़ने के लिए जो दवाइयाँ चल रही होती हैं उनका इफेक्ट कम हो जाता है, तो फिर वो समस्या अलग बढ़ जाती है। तो इसलिए वहाँ पे देखना जरूरी है कि महिला को फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्चर पहले ठीक हो जाएगा तो ये तो अपने आप बाद में दे सकते हैं अपन। तो ये कुछ सावधानियाँ हैं। अगर बात किया है कि भाई लेट्रोजोल के क्या साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे, देखो साइड इफ़ेक्ट बहुत सारे होते हैं, इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं। जैसे कि महिला का सर दर्द होगा, हेडेक हो जाने लगेगा, ब्लीडिंग हो सकती है, मतलब कि वेजाइनल ब्लीडिंग जो महीना आता है उसमें मतलब कि बहुत ज़्यादा आ सकता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है, तो उसको देखकर डरना नहीं है। मुंह सूखा सूखा लगेगा महिला का। अब ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ सकता है, थोड़ी सी घबराहट वगैरह भी हो सकती है, जैसे बात है ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो घबराहट हो सकती है, हार्ट रेट भी बढ़ेगी, और नौसिया वॉमिटिंग कॉमन है। वेट भी कम हो जाएगा महिला का, थोड़ी सी कमजोरी आ सकती है, ब्लड विजन हो सकता है। तो ये जो कॉमन साइड इफेक्ट देखे गए हैं ज़्यादातर महिलाओं में हो जाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपको तो डॉक्टर को बताओ, फिर वो आपका ये दवाई बंद करके दूसरा कोई आपको देखेंगे। अब बात करेंगे दोस्तों डोज की। डोज बहुत ही सिंपल है, सुबह शाम देना रहती है गोली, ठीक है। 2.5 भी दे सकते हैं और 5 मिलीग्राम दे सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है पेशेंट के वेट, एज के ऊपर, डिपेंड ऑन द सीवियरिटी ऑफ डिजीज। तो 2.5 से लेकर 5 मिलीग्राम सुबह शाम चलाया जा सकता है पीरियड आने के 3 दिन बाद, ठीक है। तो महिला का सपोज आज पीरियड आ गया तो उसके 3 दिन बाद आप चला सकते हैं। क्या होता है कि जिन महिलाओं को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है, गर्भ धारण नहीं कर पा रही हैं, तो होता क्या है कि बेसिकली पीरियड जब आता है तो अंडा निकलता है, तो उस अंडे को, उस ओवम को सही से रखना, उसको सही से एक माहौल प्रोवाइड करना, उसको उसकी केयर करने का काम इस दवाई का एक प्रकार से। अगर थोड़ा लेट हो जाएंगे तो वो अंडा फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाएगा, फिर कोई काम का नहीं है। इसलिए अंडे की जो क्वालिटी इंप्रूव करना इसका काम है, ताकि फैलोपियन ट्यूब में ना पहुंच पाए। इसलिए इसको पीरियड्स के 3 दिन बाद दिया जाता है, और नॉर्मली भी दिया जा सकता है। पीरियड को लाने के लिए भी देते हैं तो उससे पीरियड आने लगता है, ठीक है। तो ये होता है क्या दोस्तों, लेट्रोजोल। आई होप आप इसके बारे में समझ गए होंगे। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर सकती हैं। हमारा एक चैनल है दोस्तों ज्ञानियर शॉर्ट्स, वहाँ पे हम करते हैं शेयर कुछ फैक्ट्स, कुछ न्यूज़ जो कि आपके काम आ सकती हैं, तो उसको भी एक बार देखें, सपोर्ट करें, ठीक है। तो आप देख रहे थे ज्ञानियर द मेडिकल चैनल, मैं हूँ शिवम। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।